यार ये दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस दैट आई हैव कम अक्रॉस इन द लास्ट डेकेड. जून 2019 P1 क्वेश्चन नंबर 9. एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, दो कर्व्स हैं C1 और C2. एक कर्व को जो टेंजेंट टच कर रहा है वो दूसरे को भी टेंजेंट है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. अब इसको बहुत ज़रूरी है कि विजुलाइज कर पाएँ कि क्या क्वेश्चन कह रहा है. तो ये लो, पहला कर्व जो है दैट C1, उसकी मैं इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ. C1 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. C2 की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस k. अभी माइट बी वंडरिंग कि ये इस तरह क्यों बना हुआ है. दैट्स हाउ दिस इक्वेशन इफ़ यू प्लॉट इट, इसका ग्राफ ऐसे बनता है. तो ये जस्ट विजुलाइजेशन, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है. इनकी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का ख्याल नहीं रखा गया. तो द कर्व, अच्छा where k is a constant है, the tangent to C1 at the point where x is equal to 3. ये हमें पता चल गया कि जो पिंक टेंजेंट है ये जहाँ C1 को टच कर रहा है वो x की वैल्यू 3 है, तो वो मैंने ग्राफ पे मार्क भी कर दिया. और क्या कह रहे हैं, और दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व C2 एट P. तो ये देखो मैंने यहाँ P भी मार्क किया हुआ है कि जी P पे जाके फिर एक C2 कर्व है उसको भी टच करता है. अच्छा, अब और फाइंड द वैल्यू ऑफ K क्या है, K इसका इक्वेशन का हिस्सा है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. और दूसरा क्या फाइंड करना है कि यार ये जो P है इसके क्या कोऑर्डिनेट है. तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी इक्वेशन ढूंढने के लिए जो दोनों कर्व्स को टच कर रहा है विच इज अ टेंजेंट. उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो कुछ साइमल्टेनियसली कुछ डेरिवेटिव्स के थ्रू काम चलेगा. टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3 हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को डेरिवेट कर देंगे, इस इक्वेशन को, और इसके अंदर x की वैल्यू 3 डाल देंगे. तो डेरिवेट किया, ये इक्वेशन है, इसको डेरिवेट करो तो ये बनता है. सिंपल डेरिवेशन है. 2 नीचे आ गया 2x और -4 बिकॉज x की वैल्यू इधर 1 है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ 4 बच गया वहाँ पे. अब x की वैल्यू 3 डाली तो हमारा ये 2 जो है ये क्या है. जो हम ओ लेवल्स में सीखते थे ना, एक टेंजेंट बनाते थे, उस टेंजेंट के 2 पॉइंट्स लेते थे और पॉइंट की स्लोप निकालते थे, और y2 - y1 x2 - x1. आप सिंपली डेरिवेट करो इक्वेशन को, ठीक है. इसमें टेंजेंट बनाने की ज़रूरत, टेंजेंट बना के स्लोप निकालने की जरूरत नहीं. डेरिवेट करो इस इक्वेशन को और x की वैल्यू डाल दो. x की वैल्यू डाल दो तो आपका वो स्लोप आया था, तो स्लोप आ गई. अब यही स्लोप हमारे काम आएगी, लेकिन अभी फाइंड आउट करते हैं कि यार एक पॉइंट भी आ जाए तो फिर हमारा काम चलेगा. क्यों? क्योंकि आपके ए लेवल्स में इक्वेशन बनाने के लिए ये इक्वेशन काम आती है सबसे ज़्यादा. y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. m की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमारे पास एक और चीज़ चाहिए, क्या, x और y के पॉइंट्स. कौन सा x, ये और ये. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी ठीक है ये x इज इक्वल टू 3 है ना, लेट मी इरेज सम ऑफ दिस डेटा. हम कहेंगे जो x इज इक्वल टू 3 है ये यहाँ प्लग करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो y की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4. तो अब वो देखो हमारे इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. m की वैल्यू भी आ गई, वो ये प्लग इन कर दी. x और y की वैल्यूज़ भी ये आ गई, वो प्लग इन कर दी. हमारे पास इक्वेशन आ गई. अभी 2x माइनस 2 क्या है, दिस इज एन इक्वेशन फॉर दिस पिंक लाइन दैट यू सी ऑन द ग्राफ. इस पिंक लाइन की इक्वेशन 2x माइनस 2 है. अब टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ C2 जो नीचे कर्व गुजर है एंड टेंजेंट, इसको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो वो एक तरीका है, राइट. तो आप दोनों y को सब्जेक्ट बना लो और सब्जेक्ट बनाने के बाद यू विल सी कि अच्छा है इसको और इसको हम इक्वल पुट कर सकते हैं. अभी यू माइट बी वंडरिंग कि 4x प्लस k को हाईलाइट किया और नीचे स्क्वायर रूट भी है. भाई वो इसका ये कैंसिल भी तो करना था स्क्वायर, इसलिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया. अब वहाँ स्क्वायर रूट ले लिया, अब आपने उसको सॉल्व किया, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर लो तो स्क्वायर रूट एक साइड से हट जाएगा, ठीक है. यू टेक होल्ड ऑन, यू टेक स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड. यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. इस स्क्वायर को डू नॉट फॉरगेट एक्सपैंड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के तरीके से. एक्सपैंड किया, सॉल्व किया, अब हमारी इक्वेशन ये बन गई जिसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे. तो अब ये उस जगह पे पहुँच गए हैं कि वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हमारा वो इक्वेशन आ गई है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आती. वो पॉइंट आना था
जो टेंजेंट को और C2 को सॉल्व करने से, साइमल्टेनियस सॉल्व करने से हम वो पॉइंट फाइंड करना चाह रहे थे ना, ये पॉइंट P। जब भी दो इक्वेशंस को, अगर वो लीनियर इक्वेशंस हैं तो वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर वो एक कर्व है, पैराबोला कर्व है, पैराबोलिक कर्व है और एक लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, यहाँ दो पॉइंट्स आएंगे, या बिल्कुल ही कोई एक पॉइंट भी नहीं होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जो इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे पास वो पॉइंट आना चाहिए। वो पॉइंट आने से पहले हम स्टक बिकॉज के की वैल्यू नहीं पता। अब के ढूंढने के लिए हमें ये पता है कि जी वो इंटरसेक्शन उसका पॉइंट एक ही है। आई रिपीट, वी नो देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट। वाई? बिकॉज उन्होंने कहा है टेंजेंट है। अब लेट मी रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट दो हो सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट एक हो सकता है, या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। इफ़ b² - 4ac, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, इज इक्वल टू 0, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इफ़ b² - 4ac इज़ लेस दैन 0, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। हमारा तो सारा कॉन्सेप्ट ही है, देखो टेंजेंट के चल रहे हैं ना। हमें ये कहा गया कि इट इज़ टेंजेंट टू द C2 एट पॉइंट B, तो हमें पता है कि हमने b² - 4ac को इज इक्वल टू 0 पुट करना है। इसमें से b की वैल्यू क्या है, ये वाली, a की वैल्यू क्या है, ये वाली, c की वैल्यू क्या है, ये पूरा 4 - k आपका c। यू सॉल्व दैट, k की वैल्यू 5 आ गई। फाइनली वी हैव आवर फर्स्ट आंसर। इसलिए क्वेश्चन 8 मार्क्स के। अब k की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमारा p की वैल्यू रहती है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C2 एंड द टेंजेंट। अब हम क्या करेंगे कि y² विच इज़, हम इक्वेशन लिख लेंगे C2 की और साथ हम इक्वेशन लिख लेंगे टेंजेंट की। इन इक्वेशंस को लिखा और सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू मिसिंग थी -5, वो मैंने यहाँ डाल दी। लेट मी शो यू। रिमेंबर 4x + k था, तो हमारी जो ये वैल्यू आई है ना, ये यहाँ काम आ गई है। नाउ दैट वी हैव बोथ इक्वेशंस, कोई k वगैरह अननोन वेरिएबल्स नहीं है अननेसेसरीली ज़्यादा, मतलब y तो होना चाहिए बिकॉज दोनों को इक्वल पुट करना है, x होना चाहिए, उसको सॉल्व करना है। अब k हट गया, उसको वही मेथड लगाया हमने, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। हालांकि हम यहाँ से आप सोच रहे होगे कि यार ये वाली वेरिएबल ये क्वेश्चन क्यों डायरेक्टली क्यों नहीं उठा रही, तो वी कुड हैव डन दैट इज़ वेल। वहाँ पे हम k की वैल्यू डाल सकते थे। तो वी सॉल्व दैट, वी गेट द वैल्यू ऑफ x हैज़ 3/2। अब 3/2 तो सिर्फ x की वैल्यू है। क्वेश्चन किधर गया, लेट मी फाइंड इट। ये देखो, दो पार्ट से फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डन। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू ढूंढी है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के लिए आप वही जो x की वैल्यू ढूंढी है वो किसी एक चीज़ में डाल दो। यहाँ आप C2 वाली इक्वेशन में डाल दो जो मैंने पैराबोलिक साइडवेज पैराबोला ऊपर दिखाया था, या y टेंजेंट, जो y टेंजेंट की इक्वेशन है, y = 2x - 2, उसमें डाल दें, वो सिंपल है टू सॉल्व। मैंने उसी में डाली हुई है, 2x - 2 में डाला, 3 - 2x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, x 3/2 था, y 1 है, तो हमारी k की वैल्यू भी आ गई विच इज़ -5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और p की वैल्यू भी आ गई विच इज़ 3/2 एंड 1।